आप लोग। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल बताएंगे जो कि आने वाले आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मेरा पहला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन जो बम है वह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर है। रडार के जो आविष्कारक हैं कौन है? अल्बर्ट टेलर हैं। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली के द्वारा न्यूट्रिनो की खोज की गई थी। आवर्त के नियम को किसने दी थी? मेंडलीव के द्वारा आवर्त के नियम को दी गई थी। आवर्त के नियम को मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय जो रिएक्टर है वह एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन धन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश युक्त कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन जो है अब वह आवेशहीन कण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का खोज किया गया था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की वेधन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई थी। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय जो विखंडन हुआ था उसमें ट्रिगर कौन था? न्यूट्रॉन था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। मैक्स प्लैंक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। रेडियो धार्मिकता का आविष्कारक किसने दिया था? हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया गया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है जिसमें ब्रह्मांड की खोज की गई थी वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन जो है सूक्ष्म तत्व है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकान के द्वारा किया गया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में जो अवस्थित है सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कौन है? कार्बन 14 है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है।
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी की जो आयु का जो आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसने किया था? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? रैमजे को जाता है। अक्रिय गैसों की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? रैमजे को जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का जो विकास था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम का जो विकास है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। कुछ हमारा प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उपकरण का नाम है विद्युत बल्ब। इसका ऊर्जा का किस तरह से रूपांतरण होता है? विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत बल्ब के द्वारा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जब रूपांतरण होता है किसके द्वारा? विद्युत बल्ब के द्वारा। विद्युत हीटर से में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वह विद्युत हीटर के द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरण होता है? लाउड स्पीकर के द्वारा। विद्युत ऊर्जा को जो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है वो लाउड स्पीकर के द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वह विद्युत मोटर के द्वारा होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वह विद्युत मोटर के द्वारा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? डायनमो के द्वारा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? डायनमो द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? मोमबत्ती के द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? मोमबत्ती के द्वारा होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? माइक्रोफोन द्वारा होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? माइक्रोफोन द्वारा होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सोलर सेल द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? विद्युत सेल द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? विद्युत सेल द्वारा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सितार द्वारा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सितार के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव का सवाल लाए थे और कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का सवाल है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट वो भी उससे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, बाय बच्चों।